नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और जौनपुर में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कोई माई का लाल देश से सीएए खत्म नहीं कर सकता है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर तुष्टीकरण की सियासत करने का, जबकि खुद की सरकार को संतुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही। कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण। अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। धन्य हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम ने दो बड़ी रैली की। पहली रैली आजमगढ़ में, जबकि दूसरी रैली जौनपुर में। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ की सभा में दो टूक कहा कि विरोधी जो भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी के हटते ही सीएए खत्म हो जाएगा, इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो केंद्र सरकार के लाए इस कानून को खत्म कर दे। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है। आजमगढ़ की सभा के बाद प्रधानमंत्री ने जौनपुर में भी बड़ी रैली की और विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और उसकी घमंडिया गठबंधन की पार्टियों का मॉडल है तुष्टीकरण। इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टीकरण। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। जैसे जैसे चुनाव के फेज एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पीएम मोदी विरोधियों पर जोरदार तरीके से प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष पर धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं, उससे आने वाले दिनों में सियासत और भी तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से एक बार फिर से जमकर हुंकार भरी। सीतामढ़ी में बड़ी चुनावी रैली में शाह ने एक बार फिर से लालू परिवार और कांग्रेस पर पिछड़ों का हक मारने और जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में
लालू जी बैठ गए। सीतामढ़ी में अमित शाह ने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान शाह के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी ही रही। कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताकर शाह ने लालू प्रसाद पर वार किया। कहा, जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध किया, लालू जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। शाह की रैली में निशाने पर रहे लालू प्रसाद और उनकी फैमिली लोगों से शाह ने सवाल पूछा कि आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज? जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार के विकास के एजेंडे की बात कहकर लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों का हक छीनने वाले, भ्रष्टाचार और जंगल राज लाने वालों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे फिर से जेल जाएंगे या नहीं, ये वोटर पर निर्भर करता है। दिल्ली में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा कि यदि 25 मई को लोग कमल का बटन दबाएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिला तो वे जेल फिर नहीं जाएंगे। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्र में सरकार बनाने के लिए बाहर से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी भरोसे के लायक नहीं है, वे गठबंधन छोड़कर भाग गईं। ममता बीजेपी की तरफ भी जा सकती हैं। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो चुनावी वायरल में तस्वीर हरियाणा के करनाल से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आर्य समाज मंदिर में हवन कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। तो पांचवें फेज के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रोड शो किया और इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी के लिए
लोगों से वोट देने की अपील जेपी नड्डा ने की। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। सीतामढ़ी की जनसभा में अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि अयोध्या में बने राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पीएम मोदी सीवान में 21 मई को जनसभा को करेंगे संबोधित। विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में करेंगे प्रचार। यूपी के जौनपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा तुष्टीकरण के जरिए वोट बैंक मजबूत करने में जुटा इंडिया गठबंधन। 70 साल तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को लड़वाया। पीएम मोदी 21 मई को मोतिहारी में करेंगे चुनावी सभा। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए मांगेंगे वोट। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सीएम नीतीश की चुनावी जनसभा। कहा 2005 से पहले जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो रोजगार को लेकर कर रहे हैं झूठा दावा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप है बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रोजगार वाले बयान पर साधा निशाना। कहा 4 जून के बाद बेरोजगार हो जाएंगे इंडी गठबंधन के नेता। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा विपक्ष में आत्मविश्वास की कमी, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार के आरक्षण वाले बयान पर किया पलटवार। कहा धर्म के नाम पर वोट की राजनीति कर रहे विपक्ष के नेता। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा इंडी गठबंधन शुरू होने से पहले ही हो जाएगा खत्म। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का मिलन समारोह। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी समेत कई लोगों ने बीजेपी का थामा दामन। हजारीबाग में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की चुनावी सभा। बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के पक्ष में मांगा वोट। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कहा जनता का मिल रहा समर्थन, झारखंड की सभी सीटों पर एनडीए की जीत तय। हजारीबाग और रामगढ़ में जोर पकड़ा चुनावी प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी ताकत। वोट के लिए गांधी के गांव-गांव में घूम रही जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन जनता से मांग रही जीत का आशीर्वाद। रांची के बिरसा सेंट्रल जेल भेजे गए मंत्री आलमगीर आलम। कल से शुरू होगी 6 दिन की ईडी की रिमांड। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई। बीजेपी ने किया हमला। लूट और भ्रष्टाचार की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। झारखंड में करोड़ों के कमीशन के खेल का खुलासा। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को सौंपे कई दस्तावेज। आजमगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को बदनाम किया। आजमगढ़ का नाम सुनते ही लोग किनारा कर लेते थे। पिछले 10 साल में बदली आजमगढ़ की पहचान। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी ने खोले पत्ते। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बाहर से समर्थन देने का किया ऐलान। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को बताया नकली। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय पर एफआईआर दर्ज। मैकेनिक से मारपीट का वीडियो आया था सामने। मंगलवार को लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। कल रायबरेली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। सोनिया गांधी अखिलेश करेंगे जनसभा। एक मंच पर दिखेंगे एसपी और कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के लिए मांगेंगे वोट। एमपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वास्तु दोष पर सियासत। बीजेपी बोली कांग्रेस में है सारा दोष। पीसीसी का हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा खोलने पर कसा तर्ज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर जारी। वीडियो के जरिए बताया कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। और फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। बने रहिए हमारे साथ।